जैसे रसोई घर में हम प्रवेश कर रहे हैं, हमने कई जगह देखा है जहाँ जिन के यहाँ रसोई घर बने होते हैं उनने अन्नपूर्णा माता का फोटो जहाँ पर बगार लगाती है, चूल्हे में छोकती है गैस के ऊपर, वहीं सामने अन्नपूर्णा जी का फोटो लगा कर रखा है। ईमानदारी से बोलो, अपनी सास का फोटो चूल्हा के ऊपर लगा के बता। अरे बोलो तो सही। श्री शिवाय नमस्ते। रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त। जैसे रसोई घर में हम प्रवेश कर रहे हैं, हमने कई जगह देखा है जहाँ जिन के यहाँ रसोई घर बने होते हैं उनने अन्नपूर्णा माता का फोटो जहाँ पर बगार लगाती है, चूल्हे में छोकती है गैस के ऊपर, वहीं सामने अन्नपूर्णा जी का फोटो लगा कर रखा है। ईमानदारी से बोलो, अपनी सास का फोटो चूल्हा के ऊपर लगा के बता। अरे बोलो तो सही, अच्छा लगेगा? नहीं ना। अन्नपूर्णा का फोटो कहाँ होना चाहिए? शास्त्र कहता है अन्नपूर्णा मैया का जो चित्र है, अन्नपूर्णा मैया का जो चित्र है, अन्नपूर्णा मैया का जो फोटो है, वो जहां से अपन रसोई घर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते समय अन्नपूर्णा माँ का चित्र उस सम्मुख में होना चाहिए। प्रवेश करते समय हम अन्नपूर्णा का दर्शन करके अंदर प्रवेश। भगवान शंकर को माँ जगत जननी भोजन करा रही थी, शंकर जी ने वर मांगा था अन्नपूर्णा को, अभी भी सुधर जाओ रे, अभी भी सुधर जाओ, नहीं सुधरो तो सिधर जाओ रे, या तो सुधरो नहीं तो सिधरो, थोड़ा सुधरो। शनि का नियम है, शनि कथा कहती है पांव की चप्पल बार बार टूट रही हो, घिस गई हो, बत्ती टूट रही हो, कुछ कर रही हो, और अगर कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो अपने आप फट रहे हो, समझ ले कि शनि पांव से प्रवेश कर रहा। कैसे? शनि कथा अगर आपने सुनी हो तो उसमें व्याख्यान आता है शनि कथा में, पांव की चप्पल बार बार टूट रही हो, कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो फट रहे हो, कहीं पजामा है, धोती है, आदि वस्त्र हैं, कपड़े हैं, वो अपने आप फट। आज के जमाने में तो फटे फटाए पहनते हैं लोग, फैशन। तो उसकी गारंटी नहीं है, उसका हम वर्णन नहीं कर रहा। हम जब पहनते हम समझ जाते हैं इसको शनि तो ऑलरेडी लगा ही हुआ। जब उनका घुटना घुटनी सब फटा हुआ दिखता है तो उसमें लग जाता है कि शनि पहले से लग गया बापड़ा, उनके पहने से तो मालूम पड़े। मतलब अपनी प्रखरता शनि दिखा रहा। किसी मंदिर में गए महाराज और वहां जाने पर चप्पल चली गई तो समझ लेना शनि की कुदृष्टि अब पड़ना बंद होना चालू हो गया। कितना सुंदर कहा है महाराज। रसोई घर में लोग चप्पल पहन कर जाते हैं, जहां भगवान का प्रसाद बन रहा है, जहां अन्नपूर्णा निवास कर रही है, और पूछा तो किचन की चप्पल है तो माथे पे रख लो। तुम अपनी माँ को जरूर देखना है एक बार, वो बूढ़ी माँ कितनी बार किचन में चप्पल पहन कर गई, मुझे जरूर फोन कर बताना। सूर्य नारायण की कथा पढ़ना, शनि महाराज की कथा पढ़ना और गरुड़ पुराण की कथा पढ़ना। जिन जिन कथाओं का हम व्याख्यान कर रहे हैं उसको पढ़ना जरूर हो। क्या लिखा है? घर के अंदर जब चप्पल जाती है, रोग, बीमारी, कष्ट, तकलीफ चालू हो जाती है। तुमने चप्पल क्यों पहनी? ठंड नहीं बैठ जाए, रोग नहीं बैठ जाए। घर के अंदर उतना बढ़ गया, एक कालीन बिछा दो, एक दरी बिछा दो, मोटा आसन बिछा दो जिस पर तुम चल लो। जरूरी है कि कई लोगों को हमने ये भी देखा कि कालीन पर भी चप्पल पहन के चलते, और ब्राह्मणों को भोजन परोस रहा है, गुरुजन को भोजन परोस रहा है, ठाकुर जी की थाली बना रहा है, ठाकुर जी का थाल लगा रहा है, तो भी चप्पल है पांव। तेरा क्या होगा रे कालिया, क्या होगा? रसोई घर में अन्नपूर्णा रहती है। रसोई घर में शिव महापुराण की कथा कहती है जब भगवान शंकर को माँ जगत जननी भोजन करा रही थी, शंकर जी ने वर मांगा था अन्नपूर्णा का। ए अन्नपूर्णे, तुम मेरे घर के बच्चों का भरण पोषण कर रही है। इस मृत्यु लोक में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं ये मेरे पुत्र कहलाते हैं। तो अन्नपूर्णा ने कहा चिंता मत करना भोलेनाथ, जिस जगह पर एक स्त्री, बेटी, कन्या या घर की बहू या बूढ़ी माँ भोजन बनाएगी उस जगह पर मैं अन्नपूर्णा उसके शरीर में प्रवेश करूंगी। वो रसोई घर नहीं होगा, वो मेरा और तुम्हारा मंदिर कहलाएगा। अब मंदिर में चप्पल पहनकर भोजन का निर्माण करना ये श्रेष्ठता है। एक आसन पटक लो आप रसोई घर के अंदर, जिस आसन पे खड़े होकर आप भोजन बना लो, मोटा सा आसन रख लो, चप्पल की जरूरत ही नहीं। श्रीमद् भागवत कथा कर रही है तुलसी का मात्र, तो शनि अपनी दृष्टि बता देता है। शास्त्र कहता है जब घर के अंदर प्रवेश करने के, जब आप घर में प्रवेश करें तो कोने में चप्पल को उतार दें। बाहर जगह नहीं है तो घर के अंदर प्रवेश कर लेफ्ट में चप्पल को उतार दें। और साथ
या 3 कदम के अंदर चप्पल उतर जाना चाहिए घर के अंदर में। और उसके बाद अगर चप्पल अंदर प्रवेश कर रही है तो राहु केतु शनि के साथ प्रवेश करते हैं, जिसके घर में बीमारी कभी पीछा नहीं छोड़ती। शनि कथा, सूर्य की कथा का स्मरण करिए, आपको मालूम है, पहचान हो जाता है। और एक निवेदन तो हमेशा करा है और अब आज भी करता हूं, पूरे घर की सफाई करवाओ, पूरे घर में तुम पोछा झाड़ू जो चाहे करवाओ, मना नहीं है। पर एक निवेदन है, रसोई घर के अंदर बहू और बेटी ही जाकर भोजन बनाए तो अन्नपूर्णा सदा कृपा करती है महाराज। बहू और बेटी ही। जिन शंकर भगवान को आप जल चढ़ाते हो, जिन ठाकुर जी से आप लाड लड़ाते हो, जिन भगवान कृष्ण का आप स्मरण करते हो, राधा रानी का आप नाम जाप करते हो, जिस परमात्मा का आप भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, नाम स्मरण कर रहे हो, उससे तुम्हारा एक संबंध होना चाहिए, एक रिश्तेदारी होना चाहिए। और उससे जब तुम्हारा कोई संबंध रहेगा, उससे जब तुम्हारी कोई रिश्तेदारी रहेगी, तो उस रिश्तेदारी में जैसे ही आपके प्राण छूटे और छूटते से ही आप जब गए तो जाते ही आप कहोगे कि कृष्ण से मेरा ये संबंध है, वो मेरा पुत्र, वो मेरा भाई, वो मेरा बेटा, वो मेरा सगा, वो मेरा रिश्तेदार, वो मेरा कुटुंबी, वो मेरा पुत्र। तुलसी बता देती है कि आपके घर की दशा क्या है। बार बार जल डालने के बाद भी तुलसी सूख रही है, बार बार आप पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो भी तुलसी के दल सूख रहे हैं। तुलसी बता देगी कि तुम्हारे घर में तकलीफ आने वाली है, कष्ट आने वाला है, सूख रही है। किसी ने जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है कि इसमें घर में तकलीफ आएगी, तुमने लगाया फिर सूखी, फिर लगाया फिर। तुलसा महारानी बता देती है कि कष्ट है। और जिस गमले की तुलसा घेर घमोर हो, फलित हो, आनंद में हो, तो उस घर में फिर दुख नहीं आता, समृद्धि खुद बढ़ती चली। आने नहीं है। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, गणेश जी चले गए, मैं भी चली गई, कार्तिक रुष्ट होके श्री सेलम में बैठे, अब तुम ही बचे हो। बहुत अच्छा परिवार है शंकर पार्वती का, इनके जैसा परिवार दुनिया में किसी का नहीं होगा। गले में सांप, बेटे नंदी पे, बाजू में कार्तिकेय के मोर, पार्वती बैठी शेर पे, गणेश जी चूहे पे, सब एक दूसरे के दुश्मन। उसके बाद भी कितनी शांति से आराम से रह गए कि तुम तो जब फ्री हो जाओ घर से, लोटा भर के पानी लिया, चढ़ा के चली जाओ। शंकर जी अलमस्त बैठे, पार्वती जी हाथ जोड़ के बैठी कि इन्हीं पे चढ़ाना, हमारे कपड़े गीले करके मत जाओ। कितना मस्त परिवार, उनके जैसा कोई परिवार अलमस्त है। इतनी मस्त परिवार कौन का होगा भाई? कहां? लक्ष्मी स्वयं पार्वती जी शंकर जी से बोली, देखो प्रभु, गणेश जी हो आए बेलपत्री दिया, पार्वती हो आई बेलपत्री दिया, कार्तिक रुष्ट होकर सेलम पर बैठे, बारी तुम्हारी है। शंकर भगवान बोले, अब हमारी बारी है तो हम ही जाएंगे, तुम चिंता मत करो। और अंत में जब पूर्ण तरह से परास्त हो गए, हार गए, वो वैश्य, वो बनिया और बनिया की पत्नी, वो सेठ और सेठानी जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो अंत में जब हार गए, तब शंकर उस समय पर जैसे ही पहुंचे, एक बंदर का रूप लेकर, एक हनुमान का स्वरूप बनाकर, एक बानर का स्वरूप बनाकर, क्योंकि शिव हनुमान है और हनुमान ही शिव है। एक बंदर का रूप रखकर, एक हनुमान का स्वरूप धारण कर कर, जैसे आप पीछे दर्शन कर रहे होगे, हनुमान जी महाराज दूध की धार लगा रहे हैं इस शिवलिंग के ऊपर, वैसा ही एक बानर, एक छोटा सा बानर, एक हनुमान का स्वरूप धारण कर कर कूद पड़ा पेड़ से नीचे, कूद पड़ा एक वृक्ष से नीचे। और पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रो, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुध भो। अब वो बालक स्वयं शिव बंदर का रूप रखकर, बानर का रूप रखकर कूद पड़े। और बानर के हाथ में क्या था? तो कहा बेलपत्री की एक डाली थी, और डाली ले जाके इनके सामने छोड़ दी। छोड़ी तो इन्होंने देखा कि बेलपत्र मिल गई। आज भी पूरा अनुष्ठान पूरा हो गया, नियम पूरा हो गया।
अनुष्ठान पूरा, नियम पूरा। होना चाहिए। ये जो बानर ने फेंकी थी, लेकर गए, उसकी पत्तियां निकालकर शंकर को समर्पित किया, शिव को छोड़ा। शंकर को दिया गया, संभोग आंख से अश्रु बह रहे थे।